दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस सीरीज में। तो हम इससे पहले जो वीडियो में देखा था तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा था आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है? तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार या अभ्यास कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है ये। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि सरकार के हस्तक्षेप के भय के बिना सभी को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अधिकार प्रदान है। और यह अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक ये सब अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है इसमें संविधान में? तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है का अर्थ अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, तो कहा गया कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसका प्रचार करने का समान हक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है धर्म के का जो स्वतंत्रता है उसमें? तो उसमें 4-5 पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है किसी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार होगा, पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसमें धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार होगा। उसका अगला पॉइंट है धार्मिक आचरण का अधिकार होगा। उसका अगला पॉइंट है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी हिंदू धार्मिक संस्था सभी हिंदू वर्ग के लिए खोल दिए जाएंगे। तो सभी हिंदू धर्म में सिख, बुद्ध, जैन आदि आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है पहली जो स्वतंत्रता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। क्या होती है अंतरात्मा की स्वतंत्रता? तो किसी व्यक्ति की भावना नहीं, किसी व्यक्ति के भगवान अथवा प्राणियों के साथ अपने संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता क्या कहती है कि कोई व्यक्ति है, उसको भगवान अथवा प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता उसको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म अपनाने का अधिकार। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास की खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से घोषणा कर सकता है। धर्म अपनाने का अधिकार जो है वो देता है संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास की खुले तौर पर तथा स्वतंत्र रूप से घोषणा। अगला है आचरण का अधिकार। धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह का प्रदर्शन, आस्था एवं विचारों को व्यक्त करने का अधिकार जो है संविधान देता है। अगला है प्रचार का अधिकार। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाने और प्रसारित करने का अथवा अपने धर्म के सिद्धांत का प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो प्रचार करने का अधिकार ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने लगें। ठीक है, जबरन धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी गई तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर जबरन किसी का अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, इसमें आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक विश्वास या सिद्धांत और धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों को इसमें शामिल करता है। ठीक है, और इसमें 2 स्पष्टीकरण शामिल हैं इसमें 25वें में। तो कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने वालों का अंग समझा जाएगा। ठीक है, हिंदू में इसमें सिख, जैन और बौद्ध शामिल होंगे। हिंदू में 3 धर्म शामिल होते हैं, सिख, जैन और बौद्ध। ठीक है, अगला है सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी यह उपलब्ध है, धर्म की स्वतंत्रता। अपवाद क्या है? लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान जो हैं, इसके तहत आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है या रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो आपको रोका जा सकता है।
ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा चीज़ कर रहे हैं, ऐसा इस तरह से धर्म को अपने आप मान रहे हैं कि जैसे रोड पे बैठ के आप दुर्गा पूजा करने लगे या नमाज पढ़ने लगे या कोई भी ऐसी चीज़ करने लगे जिससे कि लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो आपको रोका जा सकता है। किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे केस आए सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 25 को लेके, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। ठीक है, जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, इसमें क्या कह सकता है कि भगवान, व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, व्यक्ति भी है, व्यक्ति या नागरिक भगवान या प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो कोई किसी चीज़ को मानता है उसमें आप रोक नहीं लगा सकते। दूसरा जो है धर्म अपनाने का अधिकार में जो आता है, विश्वास शब्द जो है ये है मान्यताएं हैं और खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से घोषणा कर सकता है। ये जो बातें हैं ये, और आचरण का जो अधिकार है इसमें धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह, प्रदर्शन और आस्था और विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो इन बातों को लेके कई जो केस आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो पहला था बिजोय इमैनुअल और अन्य बनाम केरल राज्य जो है 1986 में आया था। तो इमैनुअल केस कहते हैं इसको, इमैनुअल केस। ठीक है, 1986 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि यहोवा के साक्षी संप्रदाय, यहोवा के साक्षी जो संप्रदाय थे, तो ये जो यहोवा के साक्षी संप्रदाय के जो बच्चे थे, उन्होंने स्कूल में राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह हमारे विश्वास के सिद्धांत के खिलाफ है। जो हम धर्म में भी जो विश्वास करते हैं उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, हम जो है राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे। तो स्कूल वालों ने बच्चों को निष्कासित कर दिया, कॉलेज स्कूल से निकाल दिया। तो उन्होंने केस किया, तो जो न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो यह निष्कासन है मौलिक अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई राष्ट्रगान नहीं पढ़ रहा है, आप उसको अपने धर्म को कि विश्वास के कारण तो आप उसको स्कूल से निकालेंगे तो वो धर्म की स्वतंत्रता के उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस था ये। दूसरा केस 1983 में आया था। ठीक है, इसमें था कि आचार्य जगदीश्वर नंद बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता में 1983 में आया था ये। तो इसमें ये कहा गया था कि जो तांडव नृत्य है सड़कों पर जो प्रदर्शन करके किया जा रहा है तो वो हमारे आनंद है। ये जो कर रहा था तांडव, वो कहा कि हमारे यह आनंद मार्ग का ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो ये लिखा है कि खुले तौर पर, ये जो लिखा है इस बात में कि विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है और खुले तौर पर उसको प्रचार करने या प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, ये जो बात लिखा गया है तो इसके अंतर्गत आता है। तो न्यायालय ने कहा कि निर्णय दिया कि आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास नहीं है। तो आप सड़कों पर इस तरीके से तांडव नहीं कर सकते। तो ये बात कहा था उसमें। और एक केस जो आया था, सबसे महत्वपूर्ण केस था ये, कि एम इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ आया था 1994 में। तो एम इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ 1994 में आया था। तो इसमें ये था कि जो सड़कों पे जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए था ये। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा था कि मस्जिद जो है इस्लाम की एक आवश्यक प्रथा नहीं है। ठीक है, तो मस्जिद को जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही जाके नमाज पढ़े, ये आवश्यक प्रथा नहीं है मुसलमानों में। तो मुसलमान खुले स्थान पर कहीं भी नमाज या प्रार्थना कर सकता है। तो इसको आज़ादी मिली थी कि कहीं भी वो जो है नमाज पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बात कही थी। बाकी अभी हिजाब केस आया था अभी केरला सरकार में, वो कर्नाटक सरकार में हिजाब केस आया था 2022 में चल रहा था। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों को एक वर्ग द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया और कहा कि जो इस्लामिक आस्था में जो हिजाब है आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है हिजाब। तो इसलिए उसने खारिज कर दिया इस याचिका को कि आप उसको नहीं पहन के जा सकते हैं। अगर स्कूल कोड जो स्कूल में ड्रेस कोड लगा है तो आप ड्रेस कोड का फॉलो करिए, ये बात उसने कहा था। इस तरीके से अन्य बहुत सारे मामले हैं, जिसमें एक और केस था स्कूल ड्रेस के मुद्दे पर। फातिमा
तस्नीम वर्सेस केरल राज्य 2018 मामले में, ठीक है यार, इसमें जो है अलग तरीके का फैसला सुनाया गया। इसमें कहा गया केरल उच्च न्यायालय ने क्या बोला, एकल पीठ थी वो, एक जज थे कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो केरल जो उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये बात उसने बोली थी, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में ये सब संबंधित है, तो इससे केस आते रहते हैं, तो उसको थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी इन्हीं चारों में से केस कोई ना कोई निकल के आ जाएगा। धर्म को अपनाने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। न्यूज़ देखते रहिएगा हमेशा, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि किस से जुड़ा हुआ मामला है ये। इसमें एक जो पॉइंट है जो कि न्यूज़ में हमेशा रहता है, जो जबरन धर्मांतरण जो है, इसके बारे में जो है कानून बनाते रहते हैं एक राज्य जो हैं। तो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध करने वाले कानून को पारित किया। तो ये बात समझिएगा, मार्च 2022 में हरियाणा सरकार ने प्रलोभन देकर जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश ने 2022 में हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया। और इसमें कहा गया कि जो धर्मांतरण को अपराध बनाने की मांग इसमें की गई थी, ठीक है। तो इस बातों को याद रखिएगा कि राज्य कानून बना सकती है जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है, राज्य ये कहा गया है हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य कब हस्तक्षेप करेगा किसी के धार्मिक मामले में, तो जब वह जो प्रतिबंध लगाया था, ये वाला मामला देखिए, जो राज्य अपवाद है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पे कैसे, स्वास्थ्य मूल अधिकार से संबंधित जो है किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक था, तो वो कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम धर्म का कि एक मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप है सरकारों का। जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा केस आया था, जो उसका निर्णय आया था, सरकार ने जो कानून बनाया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये आपके धर्म का मुद्दा नहीं है, ये किसी के मौलिक अधिकारों का मुद्दा है। तो धर्म में हस्तक्षेप तभी करेगी जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होगा या किसी के स्वास्थ्य पे बात आ जाएगी, ठीक है, या लोक व्यवस्था का मामला होगा या नैतिकता का मामला होगा, तो उसमें हस्तक्षेप राज्य कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ अब समझ गए होंगे आप। तो आर्टिकल 25 में लगभग इतना ही है। तो मेनली इसमें पूछता है धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, प्रीलिम्स में इतना ही पूछता है। बाकी मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे मान लो हिजाब का मुद्दा आ गया तो पूछा कि हिजाब कहाँ तक सही है, वो किस तरह से किसी के धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है। तो आपको इस तरह जब इस पर आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उसको कोट करना पड़ता है और उसके अनुसार ही आपको लिखना पड़ता है। तो याद रखिएगा। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का अपनाने का अधिकार, धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, ये सब अधिकार शामिल है इसमें। तो ठीक है, तो इसमें 25 में इतना ही है। अब देखते हैं अगला 26 नंबर का। 26 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 26 कहता है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का उस धर्म के लोग प्रबंधन कर सकते हैं जिसमें वो जंगम या स्थावर, चल या अचल, ठीक है, चल या अचल संपत्ति अर्जन कर सकता है, ठीक है। उस संपत्ति पर प्रशासन भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें पहला है कि धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का अधिकार होगा। अगला है अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये 4 चीज़ें हैं।
अपने धर्म के विषय के कार्यों पर प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति जो पहले बता चुके हैं हमने, अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्तियों का कानून के अनुसार प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकार की गारंटी देता है, और जबकि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संप्रदायों अथवा वर्गों के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा कि जो 25 है व्यक्तिगत गारंटी देता है कि एक आदमी की क्या धार्मिक भावना है उसको ध्यान देता है, मगर जो अनुच्छेद 26 है ये पूरा धार्मिक श्रद्धा, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, जैन है, इन धर्मों को ये अधिकार देता है, गारंटी देता है कि आप जो है संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, गारंटी देता है। और इस प्रकार धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। धर्म की पूरा धर्म को ही रक्षा करता है, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं, पूरा धार्मिक संस्थान को ही जो 26 है उसकी रक्षा करता है। प्रतिबंध इस पर लगा हुआ कि आर्टिकल 26 है, इसमें लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अध्यधीन नहीं है। ठीक है, बस ये 3 अधिकारों के लिए है, लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अध्याधीन है, लेकिन मूल अधिकारों के संबंधित अन्य प्रावधानों के अध्याधीन नहीं है ये। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। तो कोई जो है समुदाय धार्मिक संप्रदाय कैसे कहलाया जाएगा, तो उसको 3 शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि यह उन मान्यताओं या सिद्धांतों का संग्रह होना चाहिए जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल मानते हैं। अगला है, इनका एक साझा संगठन होना चाहिए, इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय हैं। आनंद मार्ग जो अभी बताए थे, जो उसमें तांडव नृत्य अगर रोड पे कर रहे हो तो यह आपके उसका भाग नहीं है, धर्म का भाग नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। जो केस था, कौन सा केस बताया था अभी आपको, आचार्य जगदीश्वर नंद बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता का जो केस था, तो उसमें यही कहा गया था कि आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का आवश्यक हिस्सा नहीं है भाई साहब। तो वही कहा था कि उच्च न्यायालय ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय हैं, जबकि अरबिंदो सोसाइटी कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 में ये बात कही गई है। ठीक है, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप उसमें संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने धर्म के विषय कार्यों का आप प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो ये बात बोली गई इसमें। और आर्टिकल जो 26 है वो व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये सामूहिक अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 27 का कहता है, 27 कहता है कि कर न देने के संबंध में स्वतंत्रता देता है ये, कि किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति देता है ये, किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। तो क्या प्रावधान है इसमें, तो राज्य ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग विशेष धर्म के लिए हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो जो ये प्रावधान है कि राज्य ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग विशेष धर्म के लिए हो रहा हो। तो यहाँ पे एक पंथ निरपेक्ष की जो झलक दिखती है हमको, तो इसमें खाली टैक्स की बात की गई है, टैक्स नहीं लगाएगा, बाकी शुल्क वो ले सकता है, जो शुल्क है उनको लिया जा सकता है। तो इसमें क्या प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि अथवा पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदायन हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो राज्य बाध्य नहीं किया गया, धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो बात है धर्मनिरपेक्ष की बात है जो लिखा गया है। पहला पॉइंट है इसमें कि प्रावधान राज्य को एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म पर पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन देने से रोकता है। अगला है, करों का उपयोग सभी धर्मों की अभिवृद्धि अथवा पोषण के लिए किया जा सकता है, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। अगला है, यह प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, फीस पर नहीं। तो यह फीस लगा सकती है सरकार। ठीक है, किसी भी धर्म के लिए, या तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के धर्म के लिए फीस लगा सकती है। ठीक है, तो यह प्रावधान केवल टैक्स पर रोक लगाता है, फीस पर नहीं। अगला है, विनियमन
व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक विन्यास पर फीस लगाई जा सकती है। तो विनियमन व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक विन्यास फीस लगाई जा सकती है। ठीक है, तो 27 में यही लिखा गया है। ठीक है, इसमें पंथ निरपेक्ष की झलक थोड़ा दिखती है। तो ये याद रखिएगा, फीस पर रोक नहीं है, बाकी जो है कर टैक्स लगाने पर रोक है इसमें। तो 27 में इतना ही है। 28 नंबर में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी। तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता कैसे होगी? तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसमें जो है बताया जाता है कि किस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किस स्कूल या संस्था में, किस में नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट है कि ऐसी शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास अथवा न्यास के अधीन स्थापित हुआ है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, तो उस पर लागू नहीं होगा ये। अगला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले अथवा राज्य निधि की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात भी कही गई है इसमें। अनुच्छेद 28 में 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है ये आर्टिकल 28। तो क्या है? पहला, तो ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है उसमें धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः निषेध होगा। इसमें धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती है किसी भी कीमत पर, जिसका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है। अगला है ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास अथवा न्यास के तहत हो, धार्मिक शिक्षा की अनुमति इसमें है। अगर न्यासी है, न्यास की या ट्रस्ट है कोई, तो उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। अगला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति उसमें होती है कि स्वैच्छिक रूप से वो चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगला है ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है, तो पहला फिर जल्दी से देख लेते हैं। पहला है इसमें कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ग्रहण हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ग्रहण करना ही है। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो उसको ग्रहण नहीं करना चाहता है तो उसको छूट दी जा सकती है उसमें। अगला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान राज्य डिग्रियां देता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बट उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जहाँ राज्य डिग्रियां देता है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बट उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य शिक्षण संस्थान होते हैं जैसे मदरसा होता है या संघ के जो विद्यालय हैं, आरएसएस के जो विद्यालय हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा देने के या ग्रहण करने हेतु बाध्य करता है ये, उसमें बाध्यताएं हैं। तो ठीक है, तो जो आर्टिकल 24 है तो थोड़ा सीतर मैंने बता दिया है अन्य वाले में। बाकी इसमें यह है कि जिसका रख रखाव पूरा राज्य करता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, पूर्णतः निषेध है उसमें। मगर जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना जो है किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। मगर कोई जो उसमें व्यक्ति जुड़ा हुआ है उस ट्रस्ट से, अगर वो शिक्षा लेना चाहता है तो ले ले, नहीं लेना चाहता है तो कोई बाध्यता नहीं है उसके पे। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जो हैं उसमें भी स्वैच्छिक है कि धार्मिक शिक्षा की अनुमति है या तो नहीं है, बाध्यता नहीं है। और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा की अनुमति उसमें भी होती है। ठीक है, और अन्य शिक्षण संस्थान जैसे मदरसा हो गया और संघ हो गया, इसमें जो है अनिवार्य है, वो चाहें तो उस धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बना सकते हैं और ग्रहण करने को भी अनिवार्य बना सकते हैं वो। ठीक है, तो आर्टिकल 28 में ये हो गया। तो लगभग हमने सारा देख ही लिया है, 27 भी देख लिया और 28 भी देख लिया। तो धर्म की स्वतंत्रता ये जो लगभग हमारा ख़त्म होती है। तो धर्म की स्वतंत्रता में इतना ही था। अब जो है तो इससे केस जो जुड़े हुए केस आए थे उसके बारे में हमने बता दिया। वो मेंस में ज़्यादा काम आता है, प्रीलिम्स में उतना काम नहीं आता। प्रीलिम्स में जितना बताया है उतना ही काम आएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं 29 और 30 में, इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।